मो समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज भिडियो आम आलोचना करवा सीपीईटी कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट 2024 आमर जो प्रिपरेशन सीरीज चली तार पार्ट 32 भाग 32 संपर्क में पूर्व आम अनेक गुड़े विषय आलोचना कर सारी जे विषय भिडियो मैंने देखी ना डिस्क्रिप्शन लिंक जो मैंने जाकि देखिपर ना सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि सीपीईटी ओडिया लिखाई तो से फेटा को जाकि देखिपर प्राक सारला साहित्य सारला साहित्य पंचसखा रीतिजुग आम अनेक गुड़े विषय आलोचना कर सारी तो आउ विलंबन कर आरंभ करवा आज भिडियो। तो आम पूर्व भिडियो आमर जो माने रीतिजुगर अलरेडी माने रीतिजुगर जो कवि मान थ्योरी क्लास मोर सरी जाइए और तार सर्व क्वेश्चन उपर आम आलोचना करुचे। तो पूर्व भिडियो में 70 जाए क्वेश्चन आलोचना करते हैं वर्तमान भिडियो में 71 नंबर क्वेश्चन जो रही है केतोटी क्वेश्चन आलोचना करवा। तो तुमको मुझे कही जो गुड़िक इंपोर्टेंट फेटा गुड़ तुमको इंपोर्टेंट बोली कहीदी और जोटा से इंपोर्टेंट नुह जोटा टी भर क्वेश्चन से गुड़ भी तुमको मुझे कहीदी यहाँ टी भर क्वेश्चन बोली। तो बुझीगला। तो आलोचना करा पे देख क्यों विस्मयकर सृष्टि उपेन्द्र भंजर समस्त श्रम व्ययित हो मन हुए वैदेही विलास किंतु एमती क्वेश्चन आसेनी। वैदेही विलास बेले उपेन्द्र भंजर अन्य क्यों काव्यटी अति जनप्रिय हाँ यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो वैदेही विलास बेले उपेन्द्र भंजर लावण्यवती भी गोटे जनप्रिय काव्य। लावण्यवती रे आरंभ में क्या नमस्कार कराई श्रीकृष्ण को नमस्कार कराई। लावण्यवती क्यों प्रकार काव्य काल्पनिक तुमको मुझे पढ़ाई कौटा काल्पनिक कौटा आलंकारिक तो फेटा मन रखा बोले तुमको मुझे कही। लावण्यवती चंद्रबाहन प्रसंग यही क्वेश्चन आसेनी छाड़। लावण्यवती और चंद्रबाहन विवाह पर देवगण सापर से केते वर्ष विच्छेद घटी तो एमती क्वेश्चन व्यापार चान्स ना। लावण्यवती सहित चंद्रबाहन क्यों छद्म प्रथम साक्षात करमती क्वेश्चन व्यापार चान्स ना। शेषे कर्णाटक राजा चंद्रभानु शासन भार एमती क्वेश्चन आस भर क्वेश्चन आसबनी पे खाली भाविने वैदेही विलास कि लावण्यवती कि कोटि ब्रह्मांड फुदर जो क्वेश्चन आसे फेट आसपार कि तार नायक नायिका नाम कि तार छंद से क्वेश्चन आस बेसी भर क्वेश्चन देवनी। लावण्यवती पूर्व जन्म नाम कौन एमती क्वेश्चन व्यापार चान्स नहीं बाकी जानी था। बांछावती चंद्रभानुर पूर्व जन्म नाम हो पूर्व नाम हूँ प्रभाकर। लावण्यवती क्यों राजकन्या लावण्यवती क्यों राज्यर राजकन्या बोले क्वेश्चन आसी। तो लावण्यवती क्यों राज्य राजकन्या देख लावण्यवती हूँ सिंहल राज्यर राजकन्या है। चंद्रभानु क्यों राज्य राजपुत्र चंद्रभानु कर्णाटक राज्य राजपुत्र किंतु ये जो कौ राज्यर कौटी फेटा आसेनी केवल खाली से ही माने काव्य और से काव्यर छांद और तार नायक नायिका से मन रखीदे है। लावण्यवती आम लावण्यवती जो आलोचना करुचा लावण्यवती छांद संख्या केते पद संख्या केते बोली क्वेश्चन आसी। तो देख केवल छांद संख्या क्वेश्चन आसे पद संख्या से क्वेश्चन आसेनी। तो तथापि जानी था जे लावण्यवती मुझे पढ़ाई तुमको है आमर भिडियो आमर जो थ्योरी क्लास अच्छी लावण्यवती छांद हूँ 48 छांद और पद हूँ 2340 कि पद उपर से क्वेश्चन आसेनी बाकी तुम मन रखी था। लावण्यवती काव्यर शुद्ध संपादन एमती क्वेश्चन भी आसेनी। आर्तबाबू संपादित लावण्यवती प्रथम संस्करण एमती क्वेश्चन भी आसेनी। पंडित नीलकंठ दास संपादित लावण्यवती एमती क्वेश्चन भी आसेनी छाड़। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी क्यों धरण काव्य कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यटी गोटे काल्पनिक काव्य कौन धरण काव्य गोटे काल्पनिक काव्य कौन कोटि ब्रह्मांड सुंदरी और सहीटा 35 छांद रही। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी केतोटी छांद समाप्त 35 छांद समाप्त। घेन नौषध पराय तो उपेन्द्र भंजर क्यों काव्य को लक्ष्य कर कहते कोटि ब्रह्मांड सुंदरी से आम आलोचना कर सारी आमर थ्योरी क्लास रे। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्य मंगलाचरण उपेन्द्र भंज क्यों देवता वर्णना कर श्री जगन्नाथ। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी काव्यर नायिका कोटि ब्रह्मांड सुंदरी क्यों राज्य क्यों देशर कन्या से चंपानगरी कन्या है चंपानगरी कन्या। कोटि ब्रह्मांड सुंदरी नायक पुष्पकेतु क्यों राज्यर पाटलिपुत्र। प्रेमसुधानिधि काव्यटी क्यों देवता श्रुति आरंभ हो श्रीरामंकर। प्रेमसुधानिधि काव्यर छांदटी आमूलचूल आद्य जमक लिखित। तो देख पे यहाँ जो आद्य जमक और प्रांत जमक लिखित एमती क्वेश्चन भी आसेनी है बाकी तुम जानी था जे माने नहीं क्वेश्चन आसेनी छाड़। प्रेमसुधानिधि काव्यटी केते छांदर समाहार प्रेमसुधानिधि काव्यटी 16 छांदर समाहार है। यह एक जमक प्रधान काव्य समग्र प्रथम छांदटी आद्य जमक लिखित जो देती ना प्रथम छांद से थ्योरी क्लास पढ़ी किंतु क्वेश्चन आसेनी बाकी जानी था प्रेमसुधानिधिर प्रथम छांदटी प्रथम आमर जो क्यों छांदटी प्रथम छांदटी आद्य जमक लिखित होती बुझीगला। टिके रह तो कौन साउंड हो देखिए टे। तो देख नायिकार नाम नामित प्रेमसुधानिधिर नामहीन नायक क्यों देश राजपुत्र कुशल देश राजपुत्र किंतु चरित्र भितर से क्वेश्चन आसेनी। नायक नायिका क्यों भाव प्रेमसुधानिधिर एक विशेष स्थान अधिकार करे विरहानुचिंता किंतु भी क्वेश्चन आसेनी। रफरेखा काव्यर नायक किए विश्वभूति
विश्वभित्ति क्यों राज्य राजपुत्र सुधानिधि नगर तो तुमको जो पढ़ी पे थ्योरी क्लास से भितर पढ़ी नी है तो यहाँ टे भितर देती ना माने चरित्र भितर कौन चरित्र किए फेर देती तो आम से चरित्र पर आलोचना कर ना से रफरेखार रफरेखा रफलेखार नायिका कि रफला क्यों राज्य एमती क्वेश्चन व्यापिनी छाड़ क्यों राज्य क्यों काव्य एमती क्वेश्चन व्यापिनी रफलेखा काव्य छांद संख्या के 22 रफलेखार मुख्य रफटी कौन श्रृंगार रफ उपेन्द्र भंजक सुभद्रा परिणय क्यों आद्य अक्षर फ अक्षर नियम रचित भंजंकर कला कौतुक करे जानिच समस्ते कला कौतुक कृष्णकर क्यों लीला वर्णित ब्रजलीला और गोपलीला फेटा भी तुमको मुझे अलरेडी पढ़े सारी मैंने कौटा कौन लीला रचित तुमको जो आलोचना करते आम से पढ़ी नेक्स्ट कला कौतुक क्यों केली और कौतुक उपर आधारित तो यहाँ भी आम आलोचना कर बाकी जानी था कला कौतुक कृष्ण और चंद्रावली मध्य होता केली और कौतुक उपर आधारित है भिन्न भिन्न राग रचित उपेन्द्र भंज कला कौतुक छांद विषय कला कौतुक 10 छांद विशिष्ट रचना कला कौतुक काव्यटी क्यों काव्यर प्रतिस्पर्धा रचित बोली मन हुए दीनकृष्ण दास रफकलर प्रतिस्पर्धा रचित बोली फेटा मन होता है उपेन्द्र भंजर अवना रफ तरंगर विशेषत्व कौन जे यार कौन अक्षर बनानयुक्त नुहे मैंने जो उपेन्द्र भंजर जो अवना रफ तरंग तार विशेषत्व होता कौन भी बनानयुक्त हो न था कौन अक्षर बनानयुक्त हो न था उपेन्द्र भंजर 34 छांद युक्त क ठार क्ष पर्यंत 34 वर्ण को क्रमान्वय रखी रचित गोटे रचित गोटे गोटे छांद रचित क्रमान्वय आदि रखी छांद भूषण है छांद भूषण से 34 रीति रचना कर क ठार क्ष पर्यंत 34 वर्ण को क्रमान्वय रखी आद्य रखिक रचना कर छांद भूषण कथा वस्तु हूँ कृष्णकर गोपलीला उपेन्द्र भंजर गीता विधान क्यों प्रकार ग्रंथ उपेन्द्र भंज गीता विधान गोटे अभिधान ग्रंथ और उपेन्द्र भंज चित्रकाव्य बंधुटी गोटे चित्रकाव्य ग्रंथ है चित्रकाव्य बंधुर केतोटी चित्रबंध रही 82 कि एत भर भी क्वेश्चन दिए पे बाकी जानी था तुम सर्ट क्वेश्चन दीजिए तुमको जो सहज लगे से मन रख कि एत भर भी से क्वेश्चन दिए उपेन्द्र भंज स्वरचित क्यों काव्य से पर्यंत रचित रचनावली एक तालिका देखते हाँ से जो देख उपेन्द्र भंज स्वरचित क्यों काव्य देख कौन क्वेश्चन कही देख आम जो थ्योरी पे आलोचना करथिला जो उपेन्द्र भंजर स्वरचित बा उपेन्द्र भंजर निज रचित क्यों काव्य से पर्यंत रचित रचनावली एक तालिका से देइछंती माने उपेन्द्र भंज क्यों काव्य देइछंती काव्य से पर्यंत रचनावली एक तालिका माने से पर्यंत माने से गोटे माने चित्रकाव्य बंधुद्वारा से देले 26 काव्य से रचना करछंती बोली तो सही पर्यंत माने चित्रकाव्य बंधुद्वारा वर्णना कला पर्यंत 26 काव्य रचना करथिले तो क्वेश्चन हमको मागिछि जे उपेन्द्र भंजर स्वरचित क्यों काव्य सही पर्यंत रचित माने से जो काव्य वर्णना करते केते रचना करबे सेटा नुहे से पर्यंत केते रचना करछंती फेरा चित्रकाव्य बंधुद्वारा उल्लेख करिसंती क्योंटी उपेन्द्र भंजकर रचना नुहे तो देख कला नहीं रचना चौपदी भूषण सुभद्रापण विचक्षण रचना नुहे है तो उत्तर हम विचक्षण क्योंटी उपेन्द्र भंजकर कृति तो छांद भूषण समस्त जानिछ देखुला जानी छांद भूषण ही बोली है कहीं प्रेम पंचामृत भूपति पंडित रचना चाट इच्छावती हूँ चाट इच्छावती हूँ बनमाली दास रचना और उफाभिलाष हूँ शिवशंकर दास रचना क्यों दुईटी उपेन्द्र भंजर काल्पनिक काव्य समस्त जानी प्रेम सुधानिधि और कोटि ब्रह्मांड सुंदरी कहीं तुमको भिडियो अलरेडी आगुरी बुझे दी क्योंटा काल्पनिक क्योंटा पौराणिक और क्योंटा ऐतिहासिक से गुड़ी मन रखा निहाती जरूरी क्यों 3टी उपेन्द्र भंजर पौराणिक काव्य देख ये 3टी पौराणिक काव्य कला कौतुक वैदेशिक पीड़ा सुभद्रा परिणय पे तुमको जो थ्योरी क्लास पढ़ी पौराणिक आलंकारिक और काल्पनिक ये 3टी काव्य गुड़ी मन रखा क्यों 2टी उपेन्द्र भंजर चौतीफा नीलाद्रि चौतीफा और जमकराज चौतीफा कि चौतीफा क्वेश्चन दिए बाकी जानी था तारका मंत्र परफादि मोहर कवि पणौदी लावण्यवती फलम छांद तुम कह फार लावण्यवती फलफ छांद आम गोटे छांद पढ़ी जानबू केमी तो पे देख मुझे ये जो कविता मैंने तुमको कही मन रखा मुस्किल गोटे 2टा कविता आसो से तुम एत गुड़े मन रखिपारे तेणु एगुड़ी तुम मैंने छाड़ी देता परवर्त समय तुम जो समय हुए तुम बाकी कोर्स कभर कर सारा तुम जो समय हो तुम ये कविता गुड़ी पढ़ो ना कौन कवितार क्वेश्चन देव आम जानू और एत गुड़े कविता आम पढ़ा आम जो कोर्स रही ना से कोर्स गुड़िक रही बाकी तो से खाली देती बोली मुझे कहीदे है देख नलिनी नलिनी पूरित भ्रमंती भ्रमरे भ्रमरे शोभित तो लावण्यवती से आसी तो खाली जानी था पे कविता दे दी आम कविता पर आलोचना करवानी से कहीं बहुत गुड़े कविता अच्छी है तो से कवितार क्वेश्चन आसे गोटे 2 मार्क आसपा से गुड़ी आम आलोचना करें ना तो से कौटू आसो आम जानू तेणु से गुड़ी आम आलोचना करवानी है नेक्स्ट देख उपेन्द्र भंज क्यों उपाधि भूषित नुहति से कवि भूषण उपाधि भूषित नुहति से कवि सम्राट उपाधि मंगराज उपाधि वीरबर उपाधि सब उपाधि से लाभ करते केवल कवि भूषण उपाधि से लाभ कर तेणु ऑप्शन हम ख कवि भूषण
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଦେଇଛି? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ ମଙ୍ଗରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? କବି ବିଚାରିଲି ବିଚିତ୍ର ହେଲା ତୁମ୍ବି ବୁଡ଼ିଲା ନ ରହି ଫଇଳ ଫଳିଲ ଉପରରେ ରହିଲା। ତ ଏଠାରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି? ଦେଖ ଏଠାରେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ବାକ୍ୟରେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ କଥିତ ହେଲେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖ ଯେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ଯଦି ସମାନ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ସାଦୃଶ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଯଦି ସମାନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର? ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଏଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। ଆମେ ଉପରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ମଧ୍ୟଯମକ ବୋଲି। କାହିଁକି ନା ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଆମର ମାନେ 7-8 କ୍ଲାସ୍ର ଗ୍ରାମାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଜାଣିଛ ଯେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ। ଦେଖ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖିଦେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଯେକୌଣସି ପଦ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ହେଇଗଲା ଭାବିନିଅ। ତ ଗୋଟେ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଦ ନା, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟଯମକ କାହିଁକି ହେଲା? ଯେ ଦେଖ ଆଦ୍ୟ ଦେଖ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲା ଯମକ କ'ଣ? ଯମକ ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା କି ନି? ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା। ତ ପଦ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ସବୁଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେବ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିବ ଗୋଟେ, ଶବ୍ଦ ସମାନ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। ତ ସବୁ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଦ୍ୟ, ମଧ୍ୟ, ପ୍ରାନ୍ତ, ମାଳ, ସର୍ବ ଭେଦରେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଜାଣିଥିବ ଆଦ୍ୟ ଯମକ ବୋଲେ ଆଦ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ନା ଏଇଟା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯମକ ହେବ, ଶେଷରେ ଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ମାଳ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ମାଳ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ଥିଲେ ସର୍ବ ଯମକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଛି ଯେ ଏଇଟା ତ ଯମକ ଆମେ ଜାଣିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଝିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯମକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଅଳଙ୍କାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଏଇଥିରେ ତୁମକୁ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତ ଏଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇବି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ অহিমহক তাপনাফে শোভা ফারফ চক্রে অহিমকর তাপনাফে শোভা ফরফ বক্রে ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଲାବଣ୍ୟବତୀରୁ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବଯମକ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଦେଖ ଯେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଏକାଧିକ ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି ହେଲା। ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି। ଦେଖ ସର୍ବତ୍ର, ତାପ ନାଫେ ହେଲା, ମକର ଅହି ଶୋଭା ଫାରଫ ହେଲା। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଯେ ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବଯମକ ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ବତ୍ର ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବଯମକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଦରଚୟ ହରଧୀର ପରଫନଫାର ଫାର ଫାୟକର କର ଏ ଫନଫାର। ଏଥିରେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ହେଇଛି ହେଲା। ଫନଫାର ମାନେ ଶେଷରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ବୋଲି କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା ନା ପିଲାମାନେ? ଯଦି କିଛି ବି ବୁଝି ନେଉଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ଅଳଙ୍କାର ବୁଝଉନି ହେଲା। ଆମେ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। କେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ବୁଝିବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରକୁ ଆସିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଦେଖରେ ନବକାଳିକା ବକାଳି ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତେ କରିବା ମତ୍ତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରିଫେ। କେଉଁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ବୃତ୍ତାନୁପ୍ରାସ। ତ ପ୍ରଥମେ ଅନୁପ୍ରାସ ମାନେ କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ଦେଖ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଲା ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାସ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ହଉ। ଦେଖ ନବକାଳିକା ବକାଳି ମାଳିକା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କା
का का देख केते प्रकार देख गोटे प्रकार व्यंजन मान बारंबार आवृत्ति होई ताहाको आमे कोन कहि दाउ जे गोटे प्रकार जदि व्यंजन मान बारंबार आवृत्ति हो ताहाको आमे कहि परबा अनुप्रास बोली बुझीगला। तो एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे बारंबार आवृत्ति ताको आमे वृत्तानुप्रास बोली कहि परिबा। देखो अनुप्रास काहो कहि आमे गोटे प्रकार व्यंजन वर्ण जदि भाबी नियो जेमिति कहली का देखो अरे का 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 खाली खाली का था जब गोटे प्रकार व्यंजन मन बारंबार आवृत्ति होता कौन होता एक प्रकार व्यंजन मन यदि बारंबार आवृत्ति होता तो आम कही था कौन जो अनुप्रास अलंकार बोली। तो सही अनुप्रास अलंकार को पुणी भाग विभक्त कर देख 5 भाग विभक्त कर गोटे हूँ छेकानुप्रास गोटे हूँ वृत्तानुप्रास गोटे हूँ श्रुतानुप्रास अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास बुझीपार। तो गोटे प्रकार व्यंजन मन यदि बारंबार आवृत्ति होता है आम कह अनुप्रास किंतु एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे माने देखो पूरा लगी लगी तार माने नवकालिका मैं लगे लगे विवर्त ना है बकालिका मालिका कालिका देखो कालिका मालिका कालिका देखो कालिका देखो कालिका कालिका देखो देखो टिके रुह चेंज कर दिए मुझे कलर चेंज कर दिए टिके रुह पिला माने देखो कालिका 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 है। तो कौन होइए जे देखो अनुप्रास अलंकार क्या कहते गोटे प्रकार व्यंजन वर्ण जब बारंबार जब केवल गोटे विभक्त मुझे प्रथम क ख क क देखा केवल जब गोटे प्रकार व्यंजन वर्ण बारंबार आवृत्ति होता आम कही था कौन ताको आम अनुप्रास बोली कही किंतु एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे पर्याय माने जो कालिका पर्यायक्रमे है ना सीरियली लगी लगी जब व्यवहृत होता है एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे बारंबार जब आवृत्ति होता है कालिका 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 होता है ना एक बा एकाधिक व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे सीरियली होना। तो तेणु आम कही था वृत्तानुप्रास बोली बुझीगला पिला माने। देख मुझे तुमको ये अलंकार बुझौनी रे अलंकार तुम पुणी डिटेल्स आम आलोचना करवा जो अलंकार आड़ को जीवा से पुणी आम डिटेल्स पढ़ा यहाँ केवल सर्ट क्वेश्चन देती तो मो मन माने फेटा मोर मन रही अलंकार उपर तो तेणु मुझे तुमको फेटा टिके बुझे दूची है। 5 मंदर क्रुच बढ़िबारे किंपा बुड़ी न मली पारे ये क्यों अलंकार प्रयोग होती भ्रांतिमान सामान्य प्रतीप आउ आक्षेप देती। तो ये रही कौन ये प्रतीप अलंकार देती किंतु यहाँ कहीं ये क्वेश्चन आंसर मुझे जानी एत भर क्वेश्चन दिए पिला माने। तो यहाँ मुझे तुमको देखिए कमेंट में कहीदेवी कहीं यहाँ मुझे जानी कहीं मुझे सब जानी किसी माने नहीं ना। तो यहाँ मुझे जानी है तो जानिक तुमको मुझे परवर्ती समय कहीदेवी। नेक्स्ट आलोचना करवा देखो आम मैंने 135 नंबर रही आम कस्तम और खस्तम संपर्कित वैदेश विलास समस्त जानी पे वैदेश विलास गोटे पौराणिक काव्य बोली कलावती जानी काल्पनिक बोली आम आलोचना कर छांदभूषण आलंकारिक और गीता विधान हूँ गोटे शब्दकोश बोली आम पूर्व जानी सारीचा है। नेक्स्ट देखो कौटी क्या कौटी लावण्यवती श्रीराम को स्तुति कराई कोटि ब्रह्मांड सुंदरी जगन्नाथ को वैदेश विलास विभिन्न देवादेवी और रफलेखार विष्णु और शिव को एमती क्वेश्चन दिए बाकी जानी था कौन क्या स्तुति कराई मंगलाचरण मैंने कौन माने प्रायतः काव्य आम जो काव्य मैंने देखी था प्रायतः काव्य कौन थाए प्रथम छांदे मंगलाचरण ही थाए बुझीगला। प्रथम छांदे कौन था प्रथम छांदे मंगलाचरण ही थाए प्रथम देवी को स्तुति कराई कौन देवादेवी जगन्नाथ हूँ श्रीरामचंद्र हूँ प्रथम स्तुति कराई परवर्ती समय से काव्य रचना कराई है। तो कौटे कौ राज्यर वर्णना दिखाई देख लावण्यवती दिखाई कौ राज्यर वर्णना लावण्यवती सिंहलर वर्णना दिखाई सिंहल कोटि ब्रह्मांड सुंदरी चंपानगरी वर्णना दी जानी समस्त प्रेम सुधानिधि चोड़देश और रफलेखार केरल वर्णना दि जाए। नेक्स्ट देख चंद्रभानु नायक मान कौन राजा चंद्रभानु होती कर्णाटक राजा पुष्पकेतु होती पाटलिपुत्र विश्वभूति होती सुधानिधि नगर और नामहीन युवराज होती कोफल राजा। तो एमती क्वेश्चन आसनी खाली जानी तो कौन ये क्वेश्चन आसपे ये क्वेश्चन आसपे कहार क्योंटा कौन क्या स्तुति कराई ये क्वेश्चन कौन कौन धरण काव्य है ये क्वेश्चन आसपे कि लास्ट 2टा क्वेश्चन आसपार चान्स ही ना। तापर नेक्स्ट कौन रही देख हाँ ये क्वेश्चन आसपे पे देख कौटा के छांद विशिष्ट देख वैदेश विलास रही है 52 छांद विशिष्ट रचना लावण्यवती हूँ 48 कोटि ब्रह्मांड सुंदरी 35 और प्रेम सुधानिधि 16 यहाँ भी आम आलोचना कर सारीचा। नेक्स्ट देख एमती क्वेश्चन आसपे चान्स नहीं बाकी जेहतु पढ़ा प्रेम सुधानिधि प्रथम छांदे आद्य जमक रचित जो तुमको बुझेदी कोटि ब्रह्मांड सुंदरी च्युताक्षरी पद्धति लावण्यवती चित्रपट और वैदेश विलास हूँ आलंकारिक किंतु एमती क्वेश्चन आसपार चान्स ना बुझीगला। तो आलोचना कला आम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िक रही है 140 क्वेश्चन तो आज वीडियो लंग हो नेक्स्ट आम आलोचना करें पूर्व वीडियो 70 और ये वीडियो 62 क्वेश्चन आलोचना कर सारा पुणी नेक्स्ट पार्ट देखा कहीं ये जो रीति जुग आलोचना करें तार बहुत गुड़े क्वेश्चन दे दी कहीं रीति रफर के क्वेश्चन एड करने सहित
अलंकार मध्य केते क्वेश्चन दे देइतिला सेति ये पार्ट टिके लंग हो पे तो फर्स्ट क्वेश्चन गुड़िक रही तुम आराम से तुम बुझीपार और पढ़ीपार तो बिंदास तुम आराम से रिविजन कर तुम पाखे समय भी अच्छी बारंबार पढ़ी चल सका पढ़ सका जो मन रोचे सन्धार पढ़ सन्धार मन ना पुणी राति पढ़ तो ये भाव में पढ़ी पढ़ी चलिए बारंबार तुम निश्चित भाव में मन रही और जेहतु तुम ओएमआर पैटर्न जो लंग क्वेश्चन होता है तुम गफिबा पड़ी था किसी देखा पड़ी था तुमको डिफिकल्ट लगी था कि फर्स्ट क्वेश्चन ना तुमको किसी भी मानने से डिफिकल्ट लगे तुम आराम से मन रखिपार और रिविजन मत बारंबार तुम मैंने तो कहार भी किसी भी डाउट था निश्चित भाव में कमेंट करके कहीपर और जी भी मो टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो फिर टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाओ तो आज वीडियो को एतिक रखा पाखापाखि वीडियोटा 20 मिनट 21 मिनट होगलानी तो आज वीडियो को लंग करवानी आज वीडियो को एतिक रखा तो भिडियोटी को शेष पर्यटन देखिथिबार समस्त को धन्यवाद जय जगन्नाथ पुणी थे समस्त हृदय धन्यवाद जय माँ फैमिली।